जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। प्राचीन काल में प्रियव्रत नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत के राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनके दुख का एक बड़ा कारण था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर कश्यप ऋषि ने मालिनी को खीर दी। खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। वह 90 महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन हाय रे किस्मत, दुर्भाग्य से उनके तो मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। ऐसा होने से राजा रानी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। मृत पुत्र के पैदा होने पर राजा तो इतने हताश और निराश हो गए कि आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, तभी सहसा उनके सामने देवसेना प्रकट हुई। वह उन्होंने कहा, हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं सभी को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ और जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। हे राजन, अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी षष्ठी के कहने से राजा प्रियव्रत ने षष्ठी तिथि को देवी की पूजा करके व्रत रखा। इस पूजा के प्रभाव से रानी मालिनी व राजा को पुत्र प्राप्ति हुई। तभी से छठ पर्व मनाने की समृद्ध परंपरा शुरू हुई। इसके साथ ही अब हम एक प्रचलित कहानी का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया माई थी और उनके एक बहू और बेटा भी था। बुढ़िया माई छठ माता की परम भक्त थी। हर वर्ष वह पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना से छठ माता की पूजा करती थी। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी बहू नए विचारों वाली थी। बहू की धर्म से संबंधित कार्यों में रुचि नहीं थी। एक बार बुढ़िया माई छठ पर्व की तैयारी कर रही थी। बहू को यह सब मजाक लग रहा था, तो बहू ने कहा, माँ, दुनिया तो चांद पर पहुँच गई है और आप तो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास रखती हो। यह सब सुनकर बुढ़िया माई हंसने लगी। वो तो छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी। बहू ने फिर से कहा, अम्मा, इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगे तो आप बीमार हो जाओगे। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा कि बहू, शादी के काफ़ी वर्षों बाद मेरे संतान नहीं थी। तब मैंने छठी माता के व्रत किया। तब छठी माता ने मुझे संतान के रूप में तुम्हारे पति को दिया। तू भी इस वर्ष छठी माता का व्रत करना। माता तेरी पुकार सुनकर तुझे भी पुत्र अवश्य देगी। मगर उस आधुनिक विचारों वाली बहू ने किसी की बात नहीं सुनी। वह कहती है कि मैं पूजा अर्चना नहीं करती हूँ। मुझे तो स्मार्ट पति मिला है, वह जीवन का हर सुख मिला है और पूरे शहर में मेरे जैसा कोई भी सुखी नहीं है। इस दुनिया में कर्म की प्रधानता है। बूढ़ी माता के बहुत समझाने का कोई फल नहीं निकला। इतनी ही देर में बुढ़िया माई का बेटा भी वहाँ आ गया और बोला, तुम्हें पाठ पूजा नहीं करने हैं तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से बहस मत करो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना मन के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन पूजा करने की बजाय वह तो मेला देखने लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ पर नहीं देखता है तो वह उसे ढूंढने लगता है। तो उसकी पत्नी हलवाई के यहाँ मीठे मीठे पकवानों का आनंद उठा रही होती है। तब पति कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो तो थोड़ी देर माँ के साथ बैठो। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो यहाँ मेला घूमने आई हूँ, आप जाकर पूजा पाठ करो। तब पति वहाँ से चला जाता है और स्नान के लिए नदी में उतरता है। अब जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो डुबकी लगाते ही
वह तो डूब जाता है और जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। जैसे ही बूढ़ी माँ को पता चला तो वह तो बेचारी जोर जोर से रोने लगी और छठ माई से कहती है, हे माँ, मेरी पूजा करने में क्या कमी रह गई जो आपने मेरी गोद सूनी कर दी है। मैं तो आपके घाट पर पूजा करने आई थी, पर तुमने तो मेरा घर संसार ही उजाड़ दिया। हे माँ, मेरे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करो। यह कहकर बुढ़िया माई तो जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में भी शोर मच गया कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। यह सुनकर बहू जल्दी जल्दी वहाँ आती है और देखती है कि उसकी सास जोर जोर से रो रही है और उसका पति डूब गया है। अब वह भी चिंता में व्याकुल हो जाती है। अब वह जोर जोर से बुढ़िया माई से कहती है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस छठ पूजा के चक्कर में आप मत पड़ो। यह सब दिखावा है, अंधविश्वास है। इसी कारण मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। यह सब देखकर वहाँ खड़े लोग छठी माता से प्रार्थना करते हैं, हे छठ माता, इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो। माँ तो माँ है, कृपा की सागर। माँ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। इधर बुढ़िया माई पुत्र वियोग में जान देने लगती है। तब एक लहर के साथ बुढ़िया माई का बेटा बाहर आ जाता है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी आकाश में छठी मैया प्रकट होकर कहती है, मैं कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती हूँ। मैंने तो तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा दूर करने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो मेरी पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूरी करती हूँ। हे छठ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे की रक्षा करी वैसी सभी की करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। तो इस सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली छठी व्रत की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।